बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक से इस मंत्र के उच्चारण की क्या आवश्यकता हो गई। आवश्यकता क्यों ना हो, हम जिस धरती पे खड़े हैं ये धरती है मोक्ष और ज्ञान की। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। हम अभी खड़े हैं बोध गया के महाबोधि मंदिर के ठीक सामने। आप देख सकते हैं ये महाबोधि मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम इसके ठीक सामने खड़े हैं और आज हम आपको अपने चैनल पीटीएन के माध्यम से इस महाबोधि के अंदर की जितनी भी खूबसूरती है, जितनी भी चीज़ें हैं, उससे आपको आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उस बोधि वृक्ष के पास लेके जाएंगे जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके साथ ही हम आपको लेके चलेंगे उन 7 जगहों पे जहाँ पे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना समय व्यतीत किया था। 2500 सालों से दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहा एक प्राचीन मंदिर, वो मंदिर जो गूंजता रहता है बुद्धम शरणम गच्छामि के उद्घोष से। वो जगह जो बिहार में स्थित महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। वही धरती जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध को ज्ञान देने वाली वो धरा जो सबसे प्रिय तीर्थ स्थल है दुनिया भर के बौद्धों का। वो स्थान जो बन चुका है पूरे विश्व के सभी धर्मों के लोगों के लिए एक मशहूर पर्यटन स्थल। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच गूंजती बुद्धम शरणम गच्छामि की ध्वनि मन मोह लेती है यहाँ आने वाले हर सैलानी का। आपने बिल्कुल ठीक समझा, हम बात कर रहे हैं बोध गया के मशहूर महाबोधि मंदिर की, जहाँ लोग खींचे चले आते हैं आध्यात्मिक शांति की तलाश में। तो अब मैं आ चुकी हूँ महाबोधि मंदिर के अंदर। यहाँ आते ही एक अलग सी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग के दर्शन हो रहे हैं। एकदम मन को एक अलग सी शांति मिलती है।
ये हर इंसान के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ उसे स्वर्ग की अनुभूति होती है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। सिर्फ बिहार या भारत से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के बौद्धिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम कुछ ऐसे ही श्रद्धालुओं से और ऐसे ही बौद्धिस्टों से बात करेंगे और जानेंगे कि इतनी दूर का सफ़र करके यहाँ तक आने की उनकी वजह क्या है। चलिए, कहाँ से आई आप? हम लोग पचपड़ी से आए हैं, मध्य प्रदेश से। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, आत्मिक शांति मिली और दोबारा आने की भी कोशिश करेंगे। तो पहली बार आई हैं? पहली बार आए। कहाँ सुना था कहीं से या फिर? बस भगवान ने मौका दिया, आ गए। हेलो साहब, या नाम क्या है आप? मेरा नाम विनोद, कहाँ से आए आप? मैं पचमढ़ी मध्य प्रदेश से आया हूँ। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आने के? बहुत अच्छा, मन में एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा, आध्यात्मिक शांति, मानसिक शांति, अभूतपूर्व अनुभव जिसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, इसको महसूस किया जा सकता है। जी जी, शुक्रिया आप दोनों का। तो जैसा इन्होंने कहा कि शब्दों के जरिए अपनी उस फीलिंग को बयां कर पाना असंभव है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये शांति का अनुभव जो यहाँ आने के बाद होता है, एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव है ये, जिसे महसूस करने के लिए आपको बोध गया तक का सफ़र तय करना होगा। यहाँ तक बहुत अच्छे लगने थे, हम लोग 2-3 बार आए हैं, देखने से बहुत सुंदर लगती है, मन को शांति मिलती है आने से। जी, छटकी नवादा कैस नाम क्या हुआ आपका? बेबी देव। मैं घूमने के लिए आई हूँ, बहुत अच्छा लगता है घूमने में, इसलिए मैं आई। कहाँ से आई हैं आप? गया से है। जी, नाम क्या हुआ आपका? नीतीश कुमार सिंह। क्या चीज़ है जो आपको खींच के यहाँ लेके आई है? प्राचीन मंदिर है, देखने का सबको उत्सुक रहता है सब। और क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद? क्या करेंगे, वो अच्छा फीलिंग होता है, शांत जगह है, बुद्ध भगवान का दर्शन करने सब लोग आता है, हम भी आते हैं। आप कहाँ से आई हैं? यहाँ गया से ही आए हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे आने की वजह क्या है? यहाँ फिर कुछ प्रोग्राम चल रहा था, भाई ने बोला आ जाओ देखने के लिए, बोले ठीक है आ रहे हैं, तो आ जाए हम लोग यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है आने के बाद। मैं आरस हूँ। जी, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार सिंह पड़ेगा। यहाँ आने के बाद क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरी जगहों पे देखने को नहीं मिलती है या महसूस नहीं कर मंदिर पाते? है यहाँ का, जो सुकून, काफ़ी यहाँ आकर सुकून मिल रहा है। बौद्ध मंदिर देखने के लिए हम लोग आए यहाँ पे, ठीक है, और बहुत दूर से लोग आते हैं, अपना सब घूमते फिरते हैं, बहुत अच्छा लगता है बौद्ध मंदिर का दर्शन करना। मुझे है कि मेरे कुछ दिन से मानसा था कि बौद्ध मंदिर के नाम सुने थे, ठीक है, नाम सुनने के बाद नहीं प्रोग्राम बना, उसके बाद इधर आज आने का प्रोग्राम बना, देखें कि मन आए यहाँ आने के बाद जो है बुझाता है कि वो तो स्वर्ग में है। महसूस मुझे हो रहा है कि स्वर्ग है ही, इसमें कहीं कटने वाली बात नहीं है। महाबोधि मंदिर यानी कि बौद्धिस्टों का मक्का मदीना। यह हमारे साथ एक बौद्धिस्ट है, चलिए उनसे जानते हैं कि यहाँ आके उनको कैसा महसूस होता है। कहाँ से आए हैं आप? हम नेपाल से आए हूँ। जी, यहाँ आने की जो वजह है, क्या चीज़ है जो आपको महाबोधि मंदिर तक खींच के ले आती है? ये आज से करीब 2500 वर्ष पहले जब बुद्ध ने यहाँ अपने बौद्धिक ज्ञान प्राप्त की थी, और उस वजह से हम लोग जो कि बौद्ध के ज्ञान है वो विश्व में शांति और प्यार का जो भावना लेती है, इसलिए हम लोग यहाँ शांति और एक दूसरे आपस में प्रेम का भाव क्या बोलते हैं संरचना करने के लिए हम यहाँ। ये हमारा निंगमा परंपरा है जो अभी इस बार लगा कर 27वां बार हो रही है। तो 27 साल पुराने से हम लोग यहाँ पे इस प्रार्थना को इस निंगमा परंपरा को हम जारी कर रहे हैं। तो 27 साल से लगातार ये यहाँ पे आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि बौद्धिज्म जो है वो मन की शांति और पूरे देश को एकता का भाव बताती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का बांते जी है, बोधगया में रहते हैं हम, 8 साल हो गया। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया में हम रहते हैं। श्रीलंका से श्रद्धालु बहुत बोधगया में आ रहे हैं, मतलब बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, श्रावस्ती, हर जगह बुद्ध भगवान का बारे में श्रद्धा से आ रहे हैं। बोधगया में बुद्ध भगवान का ध्यान प्राप्त हुआ। बुद्ध ट्री के नीचे सबसे दुनिया में सबसे पवित्र जगह यही है। दुनिया में सबसे पवित्र जगह
बोध गया में है। श्रीलंका से आदमी इधर आकर हम तो पूजा करवा रहे श्रीलंका आदमी को, सबको पूजा करके शांति के लिए, उसके बाद परिवार के लिए पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद उन लोग बांते लोग को दान दे रहा है। उसके बाद 7 प्लेस बुद्ध भगवान ध्यान किया है, वही जगह जाकर हम उन लोग को प्रवचन दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने यहाँ आपको उन सैलानियों से बात करके बताने की कोशिश की कि आखिर उनके यहाँ आने की वजह क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि सब ने सिर्फ एक ही वजह बताई और वो थी आत्म शांति की। ऐसी शांति की अनुभूति उन्हें यहाँ आने के बाद होती है, वो शायद किसी भी दार्शनिक स्थल पे जाने के बाद महसूस नहीं होती है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि यहाँ आने के बाद हम आपको यहाँ की हर एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे और इसी में आज हमारा साथ देंगे आपको उन चीज़ों को बारीकी से समझाने में यहाँ के सबसे पुराने गाइड। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बिहार पर्यटन का गाइड हूँ और मैं यहाँ 15 वर्षों से गाइड का कार्यक्रम करा रहा हूँ। हम एक एक करके परत दर परत आपको सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे इनके माध्यम से, लेकिन उससे पहले और सबसे पहले हम इस बौद्ध मंदिर के बारे में इनसे जानना चाहेंगे विस्तार से। महाबोधि मंदिर की बनावट सम्राट अशोक के बनाए स्तूपों के समान है। इसके सबसे पुराने मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने कराया था। वर्तमान मंदिर 5वीं या 6ठी शताब्दी में बनाया गया। पूरी तरह ईंटों से निर्मित ये मंदिर प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो गुप्त काल से अब तक खड़ा है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है पद्मासन मुद्रा में। मान्यता है कि मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। महाबोधि मंदिर के निर्माण के बहुत सालों तक इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं था। इसके बाद यहाँ के लोगों ने जब मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए यहाँ के विभिन्न कलाकारों से संपर्क किया, आर्टिस्टों से, तो किसी ने भी मूर्ति बनाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो इसके बाद एक साधु आते हैं और उन्होंने एक शर्त रखते हैं यहाँ के लोगों के साथ कि हम मूर्ति बनाएंगे, पर जब तक मूर्ति का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक कोई भी व्यक्ति इस मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उसी दरमियान वो मूर्ति बना रहे थे, पर किसी उत्सुक व्यक्ति कि ये मूर्ति बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसको देखने के लिए वो मंदिर में प्रवेश कर गए। तो उससे वो जो साधु थे वो नाराज हो गए और वो फिर इस मूर्ति को दोबारा वापस नहीं। इसलिए इस बुद्ध मूर्ति में जो आप कपड़ा से ढका हुआ देख रहे हैं, इसमें जो पेट का कुछ हिस्सा जो है पूर्ण तरह से नहीं बनाया गया है। और कहा जाता है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए खुद भगवान बुद्ध आए थे और उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया मूर्ति है। तो इसी से संबंधित अन्य जगहों पर भी भगवान बुद्ध की अन्य मूर्तियां भी इसी से संबंधित नजर आती है। मंदिर के दक्षिण पूर्व में प्राकृतिक खूबसूरती को समेटे एक पार्क है जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना करते हैं। आम जनता को मंदिर प्रशासन की अनुमति लेकर ही पार्क में जाने की इजाजत है। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे सीधे बोधि वृक्ष के पास और जानेंगे उसके रहस्यों को। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।